बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में हम जिक्र करेंगे चकुंदर के बारे में। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको चकुंदर का इंट्रोडक्शन बताएंगे, फिर अहादीस मुबारका से इसकी अहमियत वाज़े की जाएगी और सबसे आखिर में हम आपको इसके फायदे और इसके इस्तेमाल का तरीका समझाएंगे। चकुंदर को इंग्लिश में बीट रूट भी कहा जाता है। ये भारत, पाकिस्तान, शुमाली अफ्रीका और यूरोप में कसरत से सब्जी के तौर पर काश्त किया जाता है। अगरचे इसकी जंगली किस्म भी है मगर इसको खुराक और इलाज दोनों के लिए बेकार समझा जाता है। चकुंदर का ताल्लुक पालक के साग के खानदान से है। अलबत्ता इसका खुराक में पसंदीदा हिस्सा जड़ है जिसमें ग़िज़ाई अनासर जमा होकर शलजम की सी शक्ल बन जाती है। चकुंदर की फूली हुई जड़ और पत्ते खुराक में इस्तेमाल होते हैं। यह सलाद के तौर पर पकाया जाता है और इसे उबाल कर भी खाते हैं। इसका अचार डालते हैं और गोश्त के साथ इसका सालन भी तैयार किया जाता है। यूरोप में चकुंदर से चीनी बनाई जाती है क्योंकि इसमें शुगर की मिकदार 24% तक होती है, लेकिन इससे हासिल होने वाली चीनी ज्यादा सफेद, छोटे दाने वाली और मिठास में गन्ने की चीनी से फीकी होती है। इसके पत्तों के दरमियान फूली हुई रगें होती हैं जिनको लोग गंदलों के साग की मानिंद पकाकर खाते हैं। अब जान लेते हैं कि अहादीस मुबारका में चकुंदर की क्या अहमियत है। हज़रत उम्मुल मंज़र रज़ी अल्लाह अन्हा रवायत फरमाती हैं, मेरे घर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और उनके हमरा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी थे। मेरे यहाँ उस वक्त खजूर के खोशे लटक रहे थे। उनकी खिदमत में वो पेश किए गए। वो दोनों खाते रहे और इसके दौरान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कहा कि तुम अब मजीद ना खाओ कि अभी बीमारी से उठने की वजह से कमज़ोर हो। हज़रत उम्मुल मंज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करती हैं कि फिर मैंने उनके लिए चकुंदर का सालन और जौ की रोटी पकाई। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ अली, तुम इसमें से खाओ, ये तुम्हारे लिए मुफीद है। हज़रत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं, हम जुम्मे के दिन बहुत खुशी महसूस करते थे क्योंकि इस रोज एक बुढ़िया आती थी जो हंडिया में चकुंदर की जड़ें और जौ डालकर इनको खूब पकाकर पीसती। इसमें खुदा की कसम ना तो चर्बी होती थी और ना चिकनाई। हम जुम्मा पढ़कर इसके पास जाते, इसे सलाम करते और वो अपना पकवान हमारे आगे रखती और हम इसे खाने की खुशी में जुम्मे के दिन मसरूर रहते। ये खतून चकुंदर और जौ की देग पकाकर हरीसा के मानिंद घोट कर मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर फरोख्त करती थी। दोस्तों, अपने आखिरी सेगमेंट में आपको बताते हैं कि चकुंदर के फायदे क्या हैं और इसके इस्तेमाल का तरीका क्या है। चकुंदर अगरचा ठंडक रखता है लेकिन ऐसी नहीं कि जिस्म के लिए नुकसान हो। इसकी स्याह किस्म काबिज है। चकुंदर काटकर सर पर मलने से गिरते बाल रुक जाते हैं। इसे पकाकर और पानी में मिलाकर लगाने से सर की जुएं मर जाती हैं। चकुंदर खाने से जिगर का फेल बेहतर होता है और तिल्ली की सोजिश कम होती है। चकुंदर की स्याह किस्म का पानी निकाल कर लगाने से खारिश में फायदा होता है। इसके पानी को शहद के साथ पिया जाए तो बढ़ी हुई तिल्ली को कम करता है और जिगर में पैदा होने वाली रुकावटों को दूर करता है। शहद के साथ चकुंदर ना सिर्फ यरकान में मुफीद है बल्कि ये पथरी या दूसरे असबाब से पैदा होने वाली रुकावटों में भी मुफीद है। सफेद चकुंदर को अगर मसूर की दाल के साथ पकाया जाए तो ये बहुत ताकत देता है। चकुंदर के पत्तों का पानी निकाल कर इससे कुली करना या इसे मसूड़ों पर मलने से दांत का दर्द जाता रहता है। चकुंदर में एक केमिकल बैटिन पाया जाता है। यह खून बढ़ाता है, गुर्दों की सफाई करता है और मैदे और आंतों में होने वाली जलन से आराम देता है। चकुंदर की जड़ों का जूस निकाल कर अगर इसको नाक में टपकाया जाए तो सर दर्द और दांत दर्द को फौरन दूर करता है। इसी पानी को अगर सर के अतराफ में लगाया जाए तो आंखों की सोजिश और जलन में मुफीद है। चकुंदर के पानी को जैतून के तेल में मिलाकर जले हुए मकाम पर लगाना फायदा पहुंचाता है। चकुंदर खाने से डायबिटीज और कैंसर के खिलाफ मुदाफ़ियती क़ुव्वत बढ़ती है। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगी। हमारी दुआ है अल्लाह पाक आपको और हमें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।